अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम वसीम सज्जाद है और आज हम प्रिज़न 27 के अंदर मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे कि विलास की कंस्ट्रक्शन जो है उनमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मेरे पीछे एक बनता हुआ विला आपको नज़र आ रहा होगा। इस टाइम इसकी छत की शटरिंग इस टाइम हो गई है, यानी कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन इस टाइम 75% कम्प्लीट हो चुका है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये सामने गैलरी है, प्रिज़न 27 का एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। कंस्ट्रक्शन के हवाले से सबसे पहले आपकी जब डिगिंग होती है उसके बाद उसकी फुटिंग होती है। फुटिंग होने के बाद इसमें जो इसका जो बेसमेंट इसकी बनाई जाती है, एक तरह की आप कहते हैं फाउंडेशन, जो 5 से 6 फुट फाउंडेशन इसकी डीप होती है, उसमें डाल के उसमें मुकम्मल मटेरियल डाल के उसमें पिलर्स बनाए जाते हैं। पिलर्स के ऊपर इसके प्लिंथ बनाई जाती है। प्लिंथ के बाद इसके ऊपर इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी शटरिंग और उसके पिलर्स लगाए जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर की फिर छत डाली जाती है और इसके ऊपर जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उसके पिलर्स बनाने के बाद उसमें ओवरऑल ब्लॉक लगाने के बाद इसकी जो छत है उसके लिए शटरिंग की जाती है। इसकी जो फाइनल इस टाइम आप देख सकते हैं, जो विला इसमें आपको नज़र आ रहा है, इसकी जो फाइनल छत है वो इस टाइम इसकी डलने जा रही है। उसकी शटरिंग लगा दी गई है, उसके अंदर अभी सरिया लगेगा। फिर उसके बाद बहरिया का इंस्पेक्टर आएगा, वो सरिया जो है उसको वो पास करेगा आया कि मटेरियल अकॉर्डिंग टू द बहरिया बाय लॉज है या नहीं है। उसके बाद इसके अंदर पोरिंग होगी। पोरिंग होने के बाद इसके तकरीबन 72 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फिर इसकी शटरिंग खोल दी जाएगी। उसके बाद इसका अपर टैंक बनेगा। इसका भी जो इसका अंडर टैंक है वो बन चुका है, फिर अपर टैंक बनेगा। अपर टैंक बनने के बाद इसको ओवरऑल प्लस्तर किया जाएगा। इसके टैंक प्लस्तर किए जाएंगे, इसकी वॉल्स को प्लस्तर किया जाएगा, इसके पूरी बिल्डिंग जो है उसको अच्छे अंदाज में अच्छे तरीके से प्लस्तर किया जाएगा। फिर इसका मेन गेट लगेगा। इसका मेन गेट लगने के बाद इसकी जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो फिर 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह की ये जो एक प्रोसीजर है ग्रे स्ट्रक्चर तक का, अगर आप चाहें तो 8 महीने के अंदर ये रेडी हो जाता है। लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है, मेजर काम फिनिशिंग पे आता है। अगर आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर फिनिशिंग का जो मटेरियल है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है इसमें बहरिया टाउन की टीम 100% इन्वॉल्व होती है। कोई भी कंपनी, कोई भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पर्सन जो है वो आपके मटेरियल में कमी बेशी नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल इसमें स्टील कितना लगेगा ये बहरिया जो है वो फाइनलाइज करता है। फिर बहरिया की टीम्स आके चेक करती हैं इसमें सीमेंट कितना होगा, कंक्रीट कितना होगा, हर चीज़ A to Z जो इसका ग्रे स्ट्रक्चर है उसको बहरिया अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस रखता है। लेकिन उसके बाद जो कंपनीज़ के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके साथ जो 2 नंबरी होती है आप कह सकते हैं, वो आपके फिनिशिंग पे आके होती है। जो टाइल्स हैं वो कौन सी लगती है। अगर कंपनी बहरिया की नामवर कंपनी है जैसे सिरात रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं और अदर 3-4 कंपनीज जो बहरिया के अंदर अच्छा काम कर रही हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके अंदर हर चीज़ रिटर्न में होगी और आपके साथ किसी किस्म का कोई स्कैम नहीं होगा। टाइल कौन सी लगेगी, इसके अलावा इसके अंदर जो वुड वर्क है, दरवाजे आपके कौन से लगेंगे, किचन के अंदर जो काम होगा वो कौन सी मटेरियल का किया जाएगा। इसके अलावा जो सैनिटरी आपकी है, आपके वॉशरूम्स हैं, मोड्स हैं, आपके किचन के अंदर जो सैनिटरी लगेगी वो कौन कौन सी कंपनीज़ की होगी। यहाँ पे आके काफ़ी सारी चीज़ों पे लोग कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। आपको चाहिए कि किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप इन चीज़ों को रिटर्न में लेकर आएँ और इन चीज़ों को फाइनलाइज़ कर लें कि आप कौन कौन से ब्रांड्स की कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करवाएंगे। मज़ीद बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे विलास बना के दे रहे हैं। अगर आपके पास अपना प्लॉट है फिर भी, अदरवाइज़ आपके पास प्लॉट नहीं है फिर भी, हम आपको 2 साल 3 साल और मैक्सिमम 3.5 साल की इंस्टॉलमेंट पे विलास प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यूरी क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं ख्याल की गल हाफ़िज़।